आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि आप अगर आपका थर्ड आई एक्टिव करना चाहते हो, अगर आप आपका तीसरा नेत्र जागृत करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना होगा। आप सभी को अपने सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी के सानिध्य में गुरुकुल में मैंने जो अध्ययन किया है, जो मैंने 2 वर्षों से रिसर्च की है और मैं 2012 से लेकर अब तक 2022 तक जो मैं आध्यात्म की यात्रा में सीखा हूँ, उसी के आधार पर आपको बताने वाला हूँ। माता रानी की कृपा से ज्ञान चक्षु को निरंतर ही मैं जागृत करने की ओर अग्रसर हूँ और गुरुदेव का भी अपार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तीसरा नेत्र जागृत करने का पहला उपाय मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सबसे पहले किसी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी दिव्य दृष्टि प्राप्त सद्गुरु, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनका आज्ञा चक्र जागृत है, जिनका 5वां केंद्र जागृत है, ऐसे दिव्य सद्गुरु से आप शक्तिपात दीक्षा लेकर गुरु परंपरा से आपकी इष्ट की आराधना करें। अगर आपको गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है, अगर आपको इष्ट मंत्र प्राप्त हुआ है, आपको इष्ट देवी का मंत्र प्राप्त हुआ है, तो आप सभी जानोगे कि आपको मंत्र से पहले ओम का जाप करना पड़ता है, ओम का उच्चारण करना पड़ता है और यह ओम ध्वनि के नाम से जानते हैं। इससे ही हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और ओम की जाप से ही हमारा आत्मा सु परमात्मा मिलन होता है। इस ओम में ही सारा संसार समाया हुआ है, इस ओम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इस ओम में ही सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। इस ओम में ही सदाशिव भगवान शिव का वास है, इस ओम से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी शक्तिपात दीक्षा हो जाती है, आपकी शक्तिपात दीक्षा होने के बाद आप गुरु परंपरा से पूजा आराधना करते हो, तो आप सबसे पहले ओम का शुद्ध उच्चारण करना सीखें, ओम का लंबा उच्चारण करना सीखें, ओम का आधे घंटे तक जाप करना चालू करें। फिर ओम को सिद्ध करने के लिए आप ओम का एक पुरुष चरण जाप करें, अर्थात 1.25 लाख ओम का जाप करें और इसके बाद आप आगे आपके इष्ट मंत्र का जाप करना चालू करें। क्योंकि अगर ओम का आप शुद्ध उच्चारण करना सीख चुके हो, ओम अगर आपका सिद्ध हो चुका है, तो आपके द्वारा जो भी मंत्र कहा जाएगा, आपके द्वारा जो भी मंत्र जपा जाएगा, वह पूर्ण रूप से आपको फल प्रदान करेगा। मैं आप सभी को दूसरा उपाय बताने वाला हूँ, जिससे आपका आज्ञा चक्र जागृत हो सकता है, जिससे आपका आज्ञा चक्र बहुत जल्दी जागृत हो सकता है। देखिए, शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि अगर आपको इष्ट की प्राप्ति करना है तो आपका गुरु मंत्र सिद्ध होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आपको एक दिव्य गुरु, आपको एक दिव्य सद्गुरु, दिव्य संत जो गुरु मंत्र आपको प्रदान करेंगे, उस गुरु मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है और 1.25 लाख जाप करने के बाद आपका गुरु मंत्र स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। जब आप गुरु की आन दोगे तो आपका हर एक कार्य संभव होना चालू हो जाएगा। तीसरा उपाय मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जिस प्रकार से जाप के साथ साथ क्रियाओं का भी बड़ा योगदान है। योग मुद्राएं, योग क्रियाएं हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैंने अपने सद्गुरु से अपने अंतर की दृष्टि खोलने की एक दिव्य क्रिया के बारे में जाना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह तो बड़ा दिव्य रहस्य है। ये तो सिर्फ आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि ही बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम हमारे भीतर झांक सके, किस प्रकार से हम हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकते, किस प्रकार से हम हमारे आत्मा का आत्म जागरण कर सकते हैं। तो यह दिव्य रहस्य सद्गुरु के माध्यम से मानव कल्याण सेवा आश्रम में प्राप्त हुआ और मैं आप सभी को भी बताने वाला हूँ कि आप सभी भी इस योग क्रिया का आपके जीवन में बार बार प्रयोग करें, बार बार इस क्रिया को करने का प्रयास करें, जिससे आपको बहुत जल्दी ही आत्म जागरण होना चालू हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र जागृत अवस्था में आना चालू हो जाएगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकोगे, आप लोगों के बारे में समझ सकोगे और जो बाहर की आंखों से दिखता है, ये बाहर वाले कैमरे से जो दिखता है वह संपूर्ण सत्य नहीं होता है, लेकिन जो अंतर के कैमरे से दिखता है वह पूर्ण सत्य होता है। तो अंदर के कैमरे से आपको पूर्ण सत्य दिखना चालू हो जाएगा। तो आप सभी को इस क्रिया के बारे में बताने वाला हूँ, जो थर्ड आई ओपन करने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है और यह क्रिया भी आप दिव्य
संतों के सानिध्य में, साधकों के सानिध्य में और अपने सद्गुरु के सानिध्य में ही करें। आप देखोगे कि ये जो अंगूठा है आपका, अंगूठे को आप दोनों कानों में लगा देना है। इसके बाद ये 2 उंगलियां आपको आँखों पे लगाना है। इसके बाद ये 2 उंगलियां नाक पे लगाना है, नासिका पे, और इसके बाद में मुंह के ऊपर। इस प्रकार से आपको यह क्रिया करना है। और इस दौरान आपके कानों में जब आप यह क्रिया लंबी करोगे तो आपको कानों में शंख की ध्वनि दे सकती है सुनाई, आपकी मंदिरों की आवाज़ आ सकती है, आपको कई ऐसी दिव्य शक्तियों का आभास होगा